आपने बहुत बार सुना होगा कि लव मैरिज करने के बाद थोड़े दिन सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन उसके बाद फिर आपस में लड़ाइयाँ होने लगती हैं, डिवोर्स हो जाता है, दोनों अलग हो जाते हैं। या फिर सुना होगा कि एक दूसरे से लड़ाई ही होती रहती है, दोनों में बनी नहीं। बहुत से केसों में अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा सुना है आपने, इतने सालों से अफेयर चल रहा होता है, एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं, साथ घूम रहे होते हैं, बड़ी ही मशक्क़त के बाद दोनों की शादी होती है, लव मैरिज करते हैं, और फिर शादी वाली रात ही यानी कि सुहाग रात वाले दिन ही दूल्हा दुल्हन की आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई होती है। लड़ाई ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के ऊपर चाकू भी निकाल लेते हैं, चाकू से एक दूसरे के ऊपर वार करते हैं, और फिर हॉस्पिटल ले जाते दोनों की मौत हो जाती है ना। ये बात बड़ी अजीब कि इतने सालों से शादी का इंतज़ार कर रहे थे, और शादी हुई भी तो शादी वाले दिन ही एक दूसरे की खून के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं, कहाँ की ये घटना है और कैसे हुआ था, क्या हुआ था, चलिए चलते हैं। उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं। तो मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों ये जो घटना है ये कानपुर के एक छोटे से गांव की है, जहां की एक परिवार था। वहां परिवार में माता पिता थे, एक बड़ा भाई था, एक छोटा भाई था। ये जो लड़का था नवीन, ये छोटा भाई था, ये एक लड़की से काफ़ी सालों से प्यार करता है। अब जब काफ़ी सालों से प्यार करता है, लेकिन लड़की के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे, शादी करने के सख्त मना कर रहे थे। लेकिन इतने दिन के प्यार के बाद जो लड़की के घर वाले चाहते थे कि इनकी लड़का ऐसा हो वैसा हो, वो हर कोशिश करता है, वो लड़का वैसा बन भी जाता है। और एक दिन इतने सालों के बाद इनकी शादी का दिन आ जाता है। इनकी शादी सारी तैयारियां हो जाती हैं शादी की, शादी फिक्स हो जाती है। अब शादी फिक्स होने के बाद दोनों दूल्हा दुल्हन, लड़का लड़की, लड़की का नाम निकिता होता है, और दोनों इतने खुश होते हैं कि इतने सालों से जिस चीज़ का वो इंतज़ार कर रहे थे, शादी का एक बंधन में बंधना चाहते थे, वो उनका पूरा होने जा रहा था। और फिर सारे रिश्तेदार आते हैं, शादी भी होती है, दोनों ही बड़े खुश होते हैं, घर वाले, दोनों के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं। शादी संपन्न हो जाती है, मैरिज हॉल में शादी होती है। शादी होने के बाद इनकी 6 अगस्त की शादी थी, 6 अगस्त को फंक्शन होता है, शादी होती है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। शादी वाले दिन 7 अगस्त को सुबह अपनी दुल्हन को, रितिका को विदा करके अपने घर लेकर आता है। जब वो अपने घर लेके आता है, आने के बाद घर में जितने भी रीति रिवाज होते हैं, बहू के आने के बाद में वो रीति रिवाज होते हैं। रीति रिवाज होने के बाद दूल्हा दुल्हन को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, इसलिए उनको अपने कमरे में छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद बाकी सारे मेहमान, बहुत से मेहमान चले भी जाते हैं, बहुत से मेहमान घर में रुकते हैं। घर में रुकने के बाद बहुत से अपने काम वगैरह में लगे होते हैं, बहुत से थक जाते हैं तो वो सो भी जाते हैं। कुछ ही टाइम बाद, उनको छोड़े हुए आधा 1 घंटा ही हुआ था कमरे में, कि निकिता की आवाज़ें आने लगती हैं, मतलब चिल्लाने की वैसे ही, और फिर उसकी भी आवाज़ आने लगती है। जब घर वाले सोचते हैं कि इन दोनों की लड़ाई क्यों हो रही है, चिल्ला रहे हैं, फिर दोनों तुरंत ही ये भी सोच लेते हैं घर वाले कि शायद इतने दिनों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, हो सकता है कोई वैसे ही, क्योंकि कपल में तो अक्सर लड़ाइयाँ होती रहती हैं, यही सोचते हैं। तो दोनों में ये लड़ाइयाँ होती हैं। सब सोच रहे थे कि ये अभी शांत हो जाएगी लड़ाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन थोड़ी ही देर में जो निकिता होती है, उसकी तेज चीखने की आवाज़ें आने लगती हैं, और उसकी आवाज़ के बाद ही नवीन की भी आवाज़ें आने लगती हैं। अब जब आवाज़ें आती हैं तो घर वालों को बड़ा अजीब लगता है, और वो भागे हुए उनके दरवाजे की तरफ जाते हैं। देखते हैं नया मकान बनाया था, गेट जो होता है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, अंदर से लॉक होता है तो वो नहीं खुल पाता। साथ ही बराबर में विंडो होती है, विंडो का कांच तोड़कर जब अंदर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं। जो नवीन होता है उसके हाथ में हैसिया होता है, और जो निकिता होती है उसके हाथ में चाकू होता है, और दोनों एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे होते हैं। ये लोग दरवाज़ा तोड़ने की पर्याप्त कोशिश कर रहे होते हैं कि दरवाज़ा टूट जाए। कोशिश करने के बाद में 5-7 मिनट बाद जाके कहीं दरवाज़ा टूटता है। टूटने के बाद दोनों अंदर जाते हैं, जब तक दोनों ही नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। दोनों को हॉस्पिटल भेजा जाता है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद, वहाँ ले जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर निकिता को देखते हैं तो बोलते हैं निकिता की मौत हो गई है।
निकिता की मौत होने के बाद में जो नवीन होता है उसकी हालत गंभीर होती है। अब ये क्यों किया था उन्होंने, ये फिर भी एक सवाल था। जब घर वालों से पूछताछ की जाती है, पूछताछ के दौरान घर वाले यही बताते हैं कि ये काफ़ी सालों से एक साथ 6-7 साल से एक दूसरे से प्यार करते थे और इनकी शादी, लड़की के घर वाले इसकी शादी के लिए तैयार नहीं थे कि वो भी राज़ी हो जाते हैं। अब सब कुछ ठीक ठाक था, दोनों बहुत खुश थे शादी से, हम लोग भी बहुत खुश थे। हम तो ये सोचकर खुश थे कि चलो दोनों की शादी हो गई है। हम तो इन्हें कमरे में भेजकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि हम इस शादी से निबट गए और सब कुछ अच्छा हो गया। इसलिए इनकी आवाज़ें आने लगती हैं और जब हमने जाकर देखा तो इनकी ये हालत थी। लेकिन अगले ही दिन नवीन की भी मौत हो जाती है। अब दोनों ही इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि उन दोनों ने एक दूसरे को क्यों मारा और ऐसी क्या वजह थी कि इतने सालों से शादी का इंतजार कर रहे थे और शादी वाले दिन, सुहागरात वाले दिन ही एक दूसरे को बेरहमी से मार डाला। दोनों ने एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। ऐसी क्या वजह थी? पुलिस अपनी तहकीकात शुरू करने लगती है, कॉल डिटेल निकलवाती है, सब कुछ करती है, लेकिन कुछ नहीं पता चलता। सिर्फ यही पता चलता है कि दोनों को शादी को लेकर ही भीड़ भाड़ की वजह से, रिश्तेदारों की वजह से, शादी की जल्दबाजी को लेकर, निकिता शादी की जल्दी कर रही थी, इधर उसके घर वाले नहीं मान रहे थे। इस बात को लेकर, इन्हीं सब बातों को लेकर शादी के टाइम भी इन दोनों में बहसबाजी हो रही थी। इन सब का पता चलता है और शादी वाले दिन भी दोनों में बहसबाजी हुई थी। यही बहसबाजी बढ़कर इतनी हो गई कि दोनों में सुहागरात वाले दिन ही काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। तो दोस्तों, शायद उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि एक दूसरे की जान चली जाएगी, लेकिन एक दूसरे पर हैसिया और चाकू से वार कर रहे थे, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। तो इतने सालों के प्यार के बाद भी उन दोनों की जान चली गई। किसे पता था कि ऐसा होगा? जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, शादी के इंतज़ार के बाद शादी हो गई, उसके बाद दोनों ने दुनिया को ही अलविदा कह दिया। दोस्तों, ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है। तो कैसे एक प्रेमी जोड़े ने, अगर इनकी लव मैरिज ना हो के अरेंज मैरिज हुई होती तो क्या ऐसा होता? शायद नहीं होता। क्या होता? ज़्यादा से ज़्यादा दोनों में बहसबाजी होती, अपने अपने घर वालों को बोलते और फिर अलग हो जाते, लड़की अपने घर चली जाती, थोड़े दिन बाद डिवोर्स हो जाता, लेकिन दोनों की जान नहीं जाती। ये लव मैरिज थी, इसीलिए दोनों आपस में इतनी लड़ाई हो गई दोनों की कि एक दूसरे पर बरसने लगे और चाकू छुरी निकाल ली एक दूसरे पर और दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। अब आपकी क्या राय है? लव मैरिज अच्छी होती है या अरेंज मैरिज? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई, एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।